नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी TSSC लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास के कृषि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 3 पार्ट जो है कर लिए हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के। आज हम लोग इसी क्रम में चौथा पार्ट देखेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह जो 4th पार्ट है या लास्ट है महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का कृषि से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियाँ हुई हैं उनको हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आपने अगर जो अभी तक हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप 1, 2, 3 पार्ट जो है प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोज़ ऑप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने सभी क्रांतियाँ कृषि से संबंधित और उन क्रांतियों के जनक भी वहाँ पर कराए हैं। दूसरा है, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में काली मिर्च को काला सोना के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है, स्टॉक फार्मिंग है। दोस्तों, बताना है कि स्टॉक फार्मिंग क्या होता है। तो दोस्तों, पशुओं का प्रजनन ही स्टॉक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? जो युग्म पैदावार होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों, होता यह है युग्म पैदावार कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों को किया जाना, वह कहलाता है युग्म पैदावार। ठीक है। फिर अगला है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, सन 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई थी। फिर अगला है, भारत के राज्यों में किस ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो भारत में जो जितने राज्य हैं उनमें से बताना है कि किस राज्य ने हरित गृह कृषि का आरंभ किया है। तो दोस्तों, वह राज्य है पंजाब। पंजाब राज्य ने जो है हरित गृह कृषि या ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है स्टार्ट की है। फिर अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गोल क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये सब क्रांतियाँ पढ़ी हैं, लेकिन इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है यह भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई एग्ज़ामों में यह प्रश्न पूछा गया है, इंद्रधनुषी क्रांति। तो दोस्तों, इंद्रधनुषी क्रांति जो होता है वह हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से एवं नीली क्रांति से, तीनों से जो है संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो इंद्रधनुषी क्रांति है वह हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और तीसरा नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो 3 क्रांतियों से संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, हरित, श्वेत, नीली। अगर आप इसको पूरा नहीं याद रख पा रहे हैं तो इंद्रधनुषी क्रांति जहाँ आए वहाँ बस 3 कलर याद रखिएगा, 3 रंगों को याद रखिएगा, हरा, सफ़ेद और नीला। ठीक, हरा से मतलब हरित क्रांति हो जाएगा, सफ़ेद से मतलब श्वेत क्रांति हो जाएगा और नीले से मतलब नीली क्रांति हो जाएगा। यह केवल समझने के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं इनको फिर से फटाफट रिवाइज कर लीजिए। श्वेत क्रांति के जनक पूछा गया वर्गीज कुरियन। कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। कृषि में युग्म पैदावार, विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों को उगाना या करना युग्म पैदावार कहलाता है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में। भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की? तो वह है पंजाब। और इंद्रधनुषी क्रांति मतलब हरा, सफ़ेद और नीला, मतलब हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति मतलब श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए या कितने होने की संभावना रहती है? तो दोस्तों, सामान्य फसलों को उगाने के लिए बताना है कि भूमि का जो उर्वर भूमि होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, उसका जो पीएच मान होना चाहिए वह 6 से 7 तक पीएच मान होना चाहिए, या तो 6 हो या तो 7 हो या 6 या 7 के बीच में हो। ठीक है, फिर अगला है, भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में कि चीनी का कटोरा किसे कहते हैं भारत में, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वह क्षेत्र देखते हैं
दोस्तों कृष्णा और गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र जो है वह भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ चावल जो है बहुत मात्रा में होता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में। फिर अगला है, भारत में किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा जो है देखा है कि काला स्वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने बताया कि वह कहते हैं, हम किसको कहते हैं? वह कहते हैं काली मिर्च को, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा गया है, भारत में किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कपास को जो है भारत में सफ़ेद सोना या श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगला है, सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा होती है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों सोयाबीन के दानों में 20 से 22% तक तेल की मात्रा होती है। अगला है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य? तो बताना है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादित करता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पटसन और जूट दोनों पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। अगला प्रश्न है कि चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? तो बताना है कि जो ये चलवासी कृषि है, यह कृषि का एक प्रकार है। चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की एक प्रमुख समस्या है। तो वह कहाँ की प्रमुख समस्या है? तो वह है असम और झारखंड की, ठीक है। असम और झारखंड में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्षेत्रफल में चलवासी कृषि की जा रही है पहाड़ों पर। भारत में झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? तो दोस्तों यह भी एक कृषि का प्रकार है, झूमिंग कृषि जो भारत में होती है वह सर्वाधिक जो है भारत में नागालैंड में होती है। यह भी प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों झूमिंग कृषि होती क्या है, एक नज़र हम इस पर डाल लेते हैं। दोस्तों झूमिंग कृषि में क्या होता है कि जंगल को काट कर जो है खेती के लिए उसको सूखने को छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कुछ समय बाद उसमें खेती करने लगते हैं। इसी को हम लोग, इसी पर खेती जो की जाती है उसी कृषि को हम लोग झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला प्रश्न था कि सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान? तो वह पीएच मान होना चाहिए 6 से 7। भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र वह है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ठीक है। भारत में किस फसल को श्वेत स्वर्ण के नाम से? तो कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है या सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा 20 से 22% होती है। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक वह है पश्चिम बंगाल। चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है असम और झारखंड की। भारत में झूमिंग कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? तब तो वह होती है नागालैंड में। तो दोस्तों इसी के साथ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की जो ये हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी थी वह आज यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक चीज़ बता दें आप लोगों को दोस्तों कि आप अगर हमारे इस देह ज्ञानधारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।